कि हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहम में मौजूद थे, 6 माह का अरसा गुजर जाता है, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। 6 महीने का वक़्त गुजर जाता है, 7वां माह शुरू होता है। मैं क्या देखती हूँ कि हैरत बदल जाती है, कैफियत बदल जाती है, शक्ल बदल जाती है, सूरत बदल जाती है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं पहाड़ों में से सफ़र करती हुई, जंगल में से सफ़र करती हुई कुएं की तरफ बढ़ती हूँ। मतलब क्या है? पानी लेकर आना। मकसद क्या है? पानी लेकर आना। फरमाती हैं कि मैं जब जाती हूँ बहुत धूप है, अल्लाह की तरफ से बादल का एक टुकड़ा मुझ पे साया किए हुए मेरे साथ चलता है। हज़रत आमिना फरमाती हैं 7वां महीना शुरू होता है, मैं क्या देखती हूँ? मैं पत्थरों के ऊपर कदम रखती हूँ, है तो वो पत्थर रुई की तरह नरम पड़ जाते हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं पहाड़ों में से गुजरती हुई जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ? तमाम के तमाम पहाड़ मुझे सलाम देते हैं। मैं क्या देखती हूँ? दरख्तों के झुरमुट से गुजरकर कुएं की तरफ बढ़ती हूँ। हर दरख्त की एक एक डाली पर लगा एक पत्ता मुझे सलामी पेश किया करता है। फरमाती हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे राह में थे, 6 माह गुजर गए, मुझे पता नहीं चला। 7वां माह शुरू होता है, दरख्तों के झुरमुटों से गुजरती हूँ, दरख्त सलामी देते हैं। पहाड़ों से गुजरती हूँ, पहाड़ मुझे सलाम अर्ज करते हैं। पत्थर के ऊपर कदम रखती हूँ, पाँव के नीचे आने वाला पत्थर रुई की तरह नरम पड़ जाता है। फरमाती हैं कुएं के करीब पहुंचकर क्या देखती हूँ? पानी गहराइयों में उतरा हुआ है, पानी को खींचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर निकाल कर उठा कर ले जाना पड़ेगा। हज़रत आमिना फरमाती हैं कुएं के किनारे पर जाकर मैं अपनी इन आँखों से कुएं की गहराई में देखती हूँ, पानी दौड़ता हुआ, उबलता हुआ, छलांगे लगाता हुआ कुएं के किनारे को चूमने के लिए ऊपर आ जाता है। जैसे हजूर की विलादत हुई किसकी हो सकती है? जिस शान से मुस्तफ़ा आए कौन आ सकता है? पहली बहार हजूर की विलादत है, दूसरी बहार हजूर की नबुव्वत और रिसालत और शरीयत है। पहली बहार को देख लें, पहली बहार को देख लें। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ नहीं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ नहीं तो दुरूद व पाक का सिलसिला बढ़ा दिया गया, महफिल का सिलसिला बढ़ा दिया गया, तिलावत का, जिक्र अज़कार का, नमाज का सिलसिला बढ़ा दिया गया, गुनाहों से माफ़ी मांगने का सिलसिला बढ़ा दिया गया, हजूर के वाक़यात को बयान करने का सिलसिला बढ़ा दिया गया, हजूर की सूरत को देखकर, हजूर की सीरत को पढ़कर इसको बयान करने का सिलसिला बढ़ा दिया गया। ये पहली बहार है, पहली बहार है। हजूर 2 बहारें लेकर आए, विलादत मुस्तफ़ा पहली बहार है और दूसरी बहार कौन सी? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुव्वत देनी थी, जो मकसूद है, ज़रिया विलादत, मकसूद विलादत नहीं, ज़रिया विलादत है। हजूर की पैदाइश है, दुनिया में लाना है, दुनिया में जलवा फरोज करवाना है, लेकिन मकसूद नबुव्वत और रिसालत है। और हज़रत आमिना क्या फरमाती हैं कि जैसे मेरे महबूब दुनिया में ऐसे आ सकता है कौन? फरमाते हैं मैं देखती हूँ जब हजूर की विलादत का वक़्त करीब आन पहुँचा, मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ आसमान के जितने भी सितारे हैं सारे झुरमुट बनाकर मेरे ऊपर आकर समा गए। आसमान के जितने भी सितारे हैं मुझे सलामी देने के लिए आ गए। जैसे विलादत हुजूर की हुई किसकी हो सकती है? हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत का वक़्त करीब होता है मैं क्या देखती हूँ? हजूर की विलादत का वक़्त करीब होता है मैं क्या देखती हूँ? वो आइमा ने तफसीर में लिखा जब विलादत का वक़्त करीब होता है, हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे बदन से एक नूर निकलता है, मेरे बदन से एक नूर निकलता है और वो ऐसा नूर निकलता है कि मैं रूहे ज़मीन मक्का पर बैठकर शाम को देख सकती हूँ, रूहे ज़मीन मक्का पर बैठकर किसरा के महल को देख सकती हूँ। ऐसा नूर मेरे बदन से जुदा होता है और ऐसा नूर जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया। ऐसी विलादत किसकी हो सकती है?
ऐसी बहार कौन ला सकता है।